जैसे ही ठंड शुरू होती है ना, हम सब एक परफेक्ट हीटर ढूंढना चालू कर देते हैं। पर जैसे ही मार्केट या ऑनलाइन सर्च करते हैं तो कई सवाल सामने आ जाते हैं। फैन हीटर लेना है या कॉर्ड्स वाला, OFR सही है या पैनल, फास्ट हीटिंग चाहिए या कंफर्टेबल हीटिंग, और इसी से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको रूम हीटर्स को ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपने कहीं यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। सिर्फ स्पेक्स के बेसिस पे नहीं, बल्कि रियल लाइफ यूज केस के बेसिस पे, ताकि आप अपने रूम यूसेज और कंफर्ट के हिसाब से परफेक्ट हीटर चूज कर पाओ। बेस्ट हीटर चूज करने से पहले एक चीज क्लियर कर लो, इंडिया में ना आपको सिर्फ 4 टाइप के ही हीटर देखने मिलेंगे और हर एक टाइप बिल्कुल अलग अलग पर्पस के लिए होता है। अगर आपने गलत टाइप का चूज कर लिया तो ब्रांड चाहे कितना भी बड़ा हो, हीटिंग हमेशा आपको डिसअपॉइंटिंग ही लगेगी। अगर आपको एक ऐसा हीटर चाहिए जो स्पॉटलाइट की तरह काम करे, जहां हीटर पॉइंट करे बस वहीं आपको एरिया में वार्म चाहिए, तो रेडियंट बार या कॉर्ड्स हीटर आपके लिए परफेक्ट चॉइस। ये हीटर्स परफेक्ट है जब आपको एक पर्सनल हीटिंग चाहिए हो, मतलब फुल रूम हीटिंग नहीं। ये हीटर सिर्फ नियर बाय एरिया के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फुल रूम वार्म नहीं करते। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये सिर्फ 800 वॉट ही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लो है। कोई भी नॉर्मल सॉकेट में प्लग हो जाते हैं। टाइट बजट वालों के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट कैटेगरी है ब्लोअर या फिर फोर्स्ड एयर हीटर, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला हीटर है। इसके अंदर क्या होता है ना, एक अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है और एक फैन होता है जो वार्म एयर को थ्रो करता है। अगर आपको रूम को चीपेस्ट वे में हीट करना है तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ये हीट फास्ट देते हैं, बट इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है और जो हॉट एयर निकलती है वो थोड़ी ड्राइनेस के साथ आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको वायरिंग जो है वो सबसे स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि ये हीटर 16 एम्पियर के प्लग मांगते हैं और साथ ही साथ 2000 वॉट पे ही चलते हैं, ऑलमोस्ट AC के बराबर। अगर वायरिंग पुरानी या वीक हो तो सॉकेट जलने के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड कैटेगरी में आते हैं हीट कन्वर्टर्स। बेसिकली ये जो मैंने पहले वाली कैटेगरी बताई थी ना, उसका ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। काम सेम है, हीटिंग एलिमेंट प्लस एयर फ्लो का, बट यहाँ पे आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर सेफ्टी, बेटर थर्मल कट ऑफ, मोर स्टेबल हीटिंग और लॉन्गर लाइफ देखने मिल जाएगी। प्राइस थोड़ी ज्यादा है, 2000 के ऊपर आपको पड़ेगी, बट अगर आपको फैन हीटर का सेफर और स्टडियर वर्जन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। फाइनल और फोर्थ कैटेगरी आती है प्रीमियम हीटर्स की। मैं बात कर रहा हूँ ऑयल फील्ड रेडिएटर्स के बारे में। इनका जो प्राइस है 7000 से चालू होकर 12-15 तक भी जा सकता है। अमेजिंग परफॉर्मेंस इसमें आपको देखने मिलेगा। ये रूम को ना स्लोली बट इवनली हीट करते हैं, बिल्कुल आपको नेचुरल फील मिलेगी। यहाँ पे आपको ड्राइनेस भी नहीं मिलेगी और ना ही नॉइज देखने मिलेगा। ये परफेक्ट है अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, ओल्डर पेरेंट्स है और आपको लंबे समय तक हीटर यूज करना है और ओवरनाइट हीटिंग चाहिए और बड़े रूम के लिए, तो ये काफी ज्यादा परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। ऑनेस्टली अगर आपका बजट अलाउ करता है तो यही वाला लेना। ये बेस्ट हीटर्स आपको मार्केट में देखने मिल जाएंगे। अब टाइप तो समझ लिया, पर हीटर का असली परफॉर्मेंस डिसाइड करता है रूम की साइज, मतलब आपका रूम कितना बड़ा है। यहाँ पे स्क्रीन में आपको चार्ट दिख रही होगी। ये सिंपल चार्ट अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपकी 90% कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और इसको ध्यान पे रख लेना जब भी आप एक नया हीटर लेने जा रहे हो। अब अगला बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई बिल कितना आएगा। देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ, सिंपल है। जितनी आपकी हीटर की वोल्टेज होगी उसको डिवाइड बाय 1000 कर लेना, मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे आप यूज करने वाले हो, मल्टीप्लाई बाय आपके एरिया में कितना रेट चल रहा है। अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अगर आपका 2000 वॉट का हीटर है और इसे आप 3 घंटे तक इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके एरिया में 9 रुपये आता है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, तो आपको 54 रुपीज पर डे के रेट में आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। इससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपकी डेली रनिंग कॉस्ट कितनी होने वाली है। देखो हीटर लेना तो इंपॉर्टेंट बात है, बट सेफ्टी भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेफ्टी चेकलिस्ट डाल दे रहा हूँ, उससे आप ध्यान पे रख लेना। और पेरेंट्स का हमेशा ऐसा ही एक बड़ा सवाल रहता है कि भाई बेबी है घर में, तो उनके लिए कौन सा बेस्ट हीटर है जो सेफेस्ट ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला OFR, ऑयल फील्ड रेडिएटर्स। इसमें आपको ड्राइनेस भी नहीं मिलेगी, ना ही ग्लोइंग रॉड रहते हैं, साइलेंट भी होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। इसका बजट थोड़ा हाई है। अगर आप पूछोगे कि बजट कम में कोई बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, फाइन हीटर और ह्यूमिडिफायर का कॉम्बो ले सकते हो। इससे आपका सेम ही होगा और सेफ भी रहेगा। अब आते हैं मेरे टॉप पिक्स की तरफ। अगर आपको बजट में बेस्ट रेडिएंट हीटर चाहिए चीप बजट में, तो यहाँ पे मैं आपको 3 मॉडल सजेस्ट करने वाला हूँ। क्रॉम्पटन का कॉम्फी प्लस, उषा का 800 वॉट वाला कॉर्ड्स हीटर और RR सिग्नेचर का ज्वाला। तीनों 800 वॉट के कॉर्ड्स रेडिएंट हीटर है, मतलब स्मॉल रूम और स्पॉट हीटिंग के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट और नॉइस फ्री होते हैं, क्योंकि इसमें आपको अंदर कोई फैन देखने नहीं मिलती। क्रॉम्पटन के कॉम्फी प्लस में आपको लाइट वेट और कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने मिलेगा। ABS प्लास्टिक वाली बॉडी है और इसमें आपको हैंडल भी दी गई है, जिसकी वजह से आप इसे इजीली इधर उधर कैरी भी कर सकते हो। वहीं उषा कॉर्ड्स हीटर थोड़ा बल्कि साइज में आता है, थोड़ा हेवियर साइज में है और ओल्ड स्कूल डिजाइन है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा स्टेबल फील होता है। और वहीं RR सिग्नेचर का जो ज्वाला है वो आपको कॉम्पैक्ट प्लास्टिक बॉडी में देखने मिल जाएगा। सेफ्टी के मामले में तीनों में आपको टिप ओवर प्रोटेक्शन और फ्रंट ग्रिल मिलती है, लेकिन क्रॉम्पटन और उषा ज्यादा रिलायबल लगते हैं ब्रांड ट्रस्ट और सर्टिफिकेशन की वजह से, जबकि RR ज्वाला फीचर्स देता है बट ब्रांड थोड़ा लेसर नोन है। वारंटी और सर्विस में क्रॉम्पटन और उषा 1 साल की वारंटी देते हैं, जबकि RR ज्वाला जो है वो आपको 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी सर्विस रिच थोड़ी कम है। प्राइस वाइज अगर मैं बात करूं तो क्रॉम्पटन आपको 1450 में, उषा 1250 में और ज्वाला जो है वो 950 के प्राइस में आपको
आपको देखने मिल जाएगा। तो अगर मैं बताऊं तो प्राइस रेंज के हिसाब से आरा सबसे ज़्यादा सस्ता और वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे। तीनों प्रोडक्ट की स्पेक्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहाँ पे जाके इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी कर दिया है फीचर। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी कन्वेक्शन हीटर की तरफ। ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला हीटर का टाइप है। और मैं यहाँ पे आपको 4 बेस्ट ऑप्शन रिकमेंड करने वाला हूँ अलग अलग बजट में। अमेजॉन का सोलिमो, उषा का 423N, ओरिएंट का इलेक्ट्रिक अरेवा और साथ ही साथ हेवल्स का कंफर्टर। सोलिमो जो है वो डुअल फैन कन्वर्टर हीटर है, क्विक हीटिंग प्रोवाइड करता है, स्मॉल और मीडियम रूम के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। थोड़ा आपको इनिशियल ऑर्डर देखने मिलेगा बट प्राइस 1000 रुपये है, उसके हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है और इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी देखने मिल जाएगी। वहीं उषा का जो 423N है उसमें आपको ट्रिपल हीट कन्वर्टर देखने मिल जाता है, ट्विन टर्बो फैन के साथ आता है, एडजस्टेबल स्टैंड और मल्टी मोड हीटिंग ऑप्शन में ऑफर करता है। कवरेज 150 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है तो उससे आराम से कवर कर लेगा। उसका जो प्राइस है 2400 के आसपास आएगा। सेफ्टी के लिए इसमें आपको ISI और ओवरहीट प्रोटेक्शन भी दिया गया है। ओरिएंट का अरेवा डुअल फैन ब्लोअर के साथ आता है, 2300 RPM की मोटर के साथ फास्ट एयर को सर्कुलेट करता है और साथ ही साथ बाई डायरेक्शनल प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगा मुझे। 180 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है तो ये आराम से काम कर लेगा और साथ ही साथ इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी दी गई है। 1400 रुपये में आपको ये देखने मिल जाएगा। फोर्थ जो हैवेल का कंफर्टर है वो प्रीमियम ऑप्शन है, डुअल मोड PTC सिरेमिक कन्वर्टर के साथ आता है, डबल ओवरहीट, टिप ओवर और कूल टच सेफ्टी जैसे फीचर इसमें आपको देखने मिल जाएंगे। वॉल माउंट और एडजस्टेबल वेन के साथ आता है, 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। 3500 के प्राइस में आपको देखने मिलेगा और साथ ही साथ 1 साल की वारंटी। अगर सिंपल टर्म से बताऊं, इसमें आपको अगर कंफ्यूजन है, अगर आपका बजट टाइट है और पोर्टेबिलिटी चाहिए तो सोलिमो आपके लिए बेस्ट है। मल्टी मोड स्पॉट हीटिंग चाहिए तो आप उषा 423N की तरफ जा सकते हो। डायरेक्टेड फास्ट वार्म चाहिए बड़े रूम के लिए तो अरेवा आप प्रेफर कर सकते हो और प्रीमियम सेफ्टी और इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए आपके घर में तो आप हैवेल्स के कंफर्टर की तरफ जा सकते हो। सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी फीचर कर दिया गया है। अब आते हैं फाइनली OFR हीटर मतलब ऑयल फील्ड रेडिएटर की तरफ। इसमें एक बाइंग टिप मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होता है फिन्स होता है जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी डिफाइन होती है। अगर आपका छोटा घर है तो आप 9 फिन की तरफ जा सकते हो, मीडियम रूम के लिए 11 फिन और अगर आपका बड़ा रूम है तो 13 फिन का हीटर लेना आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। प्राइस डाउन भी हो तो भाई हायर फिन वाले ले लो, आगे जाके आपको फायदा ही होगा। और एक बात बता दो, अगर आपके रूम में ह्यूमिडिटी कम होती है तो एक ग्लास बाउल रख देना पानी का, जिसके वजह से आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। यहाँ मैं आपको 2 हीटर रिकमेंड करने वाला हूँ, एक है हैवेल्स का HTU 9 वे फिन और दूसरा है मॉर्फी रिचर्ड का OFR 9 फिन। हैवेल HTU 9 वे फिन एक ज़्यादा पावरफुल OFR है क्योंकि ये लगभग 2400 वॉट ड्रॉ करता है और साथ ही 400 वॉट का जो PTC फैन है इसमें ये रूम को जल्दी गर्म करने में इसकी मदद करता है। बस थोड़ी फैन नॉइस आ सकती है और प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको मॉर्फी रिचर्ड का जो OFR है वो भी 9 फिन लगभग 2000 वॉट यूज़ करता है। बिल्कुल फैनलेस मॉडल है इसलिए हीट स्लो करता है बट जेंटल मिलती है और पूरी तरीके से नियर साइलेंट ऑपरेशन इसमें आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपका ओल्डर वायरिंग भी है तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफर ऑप्शन है, अगर आप इसके तरफ जा सकते हो। दोनों हीटर्स में सेम सेफ्टी फीचर्स और 2 साल की वारंटी देखने मिल जाएगी, लेकिन हैवेल्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जल्दी हीटिंग और बड़े कवरेज वाले रूम में रहते हैं, जबकि मॉर्फी रिचर्ड उनके लिए बेस्ट है जो साइलेंट हीटिंग, लो पावर, बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। दोनों की स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, दोनों की प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और प्रोडक्ट भी कर दिया फीचर। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ बेस्ट रूम हीटर जो मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग बजट सेगमेंट में रिकमेंड किए। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ भी करते हैं तो उसका रिव्यू आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मैं आपको 2 वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, उससे भी जाके आप जरूर से चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।